नमस्कार, मैं सृष्टि त्यागी स्वागत करती हूँ आप सभी का IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस पूनम शर्मा, मेंबर ऑफ स्टेट रिसोर्स ग्रुप एंड एन एंकर ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। सो मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी। मैं अगर ये एंकरिंग की बात अगर आप कर रहे हैं तो छोटे छोटे प्रोग्राम हम स्कूल कॉलेज लाइफ में ये सब करते रहते थे, लेकिन अगर हम कोई एक बड़े प्रोग्राम की बात करें तो 2011 में जब पहली बार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, जिसको हम इसकी हीरक जयंती के रूप में भी हमने मनाया था, वो मेरा पहला बड़ा प्रोग्राम था जो कि जनपद स्तरीय था। और उस समय के जो DM ADM सभी लोग थे और बहुत बड़ी विशाल संख्या में वहाँ पर हमारे ऑडियंस थे। उसको मैंने होस्ट किया था और उसके अगले ही दिन से यहाँ पर हिंडन महोत्सव आरंभ हुआ था। तो जब वो प्रोग्राम की सफलता को देखकर मुझे कहा गया कि कल से आप हिंडन महोत्सव प्रोग्राम के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो आप होस्ट करेंगी। और फिर वो जो सिलसिला जारी हुआ, तो फिर चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन के बाद में हो, महिला सशक्तिकरण हो, सड़क सुरक्षा सप्ताह हो और अनेक प्रोग्राम, यहाँ तक कि अनेक हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके आगमन पर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उसके लिए जो हमारे दिन होते हैं, चाहे फिर वो यूपी स्थापना दिवस हो, 26 जनवरी की जो परेड पुलिस लाइन में होती है, मैं उसको भी मैं ही होस्ट करने का मुझे मौका मिलता है। और हमेशा 25 जनवरी को जो नेशनल वोटर्स डे होता है उसको मैं एंकर करती हूँ। तो बस वो सिलसिला एक बार चल निकला तो फिर वो थमा नहीं, वो लगातार जारी है और आप सभी का स्नेह मिलता रहेगा तो शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही जारी रहेगा। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये कि जब हम एक सिस्टम में होते हैं, एक गवर्नमेंट प्रोग्राम में एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, किस व्यक्ति के साथ हमें कितने शिष्टाचार, क्या उनका प्रोटोकॉल है, क्योंकि हमेशा हमें एक ध्यान रखना होता है कि एक व्यवस्थित क्रम होता है, किस हिसाब से हमें किसको बुलाना है, किससे कितनी बात करनी है, किसके बारे में कितना परिचय देना है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें ध्यान देनी होती हैं। आप जब किसी का स्वागत का क्रम होता है तो हमें जो हमारा सीनियर मोस्ट होता है सबसे पहले हमें उसका स्वागत करना होता है। उसके बाद में उसी क्रम में हमें जो हमारे अन्य लोग होते हैं उनको कराना होता है। वहीं जब आप उसको वक्ता के रूप में बुलाना होता है तो हमें नीचे से वो क्रम स्टार्ट करना होता है कि पहले अगर हमारे कोई स्टूडेंट हैं पहले हमने उन्हें बुला लिया, फिर हमारे जो ऑडियंस हैं उनमें से बुला लिया, फिर हमारे मंच पर में जो हमारा जो सबसे पहले क्रम में है और आगे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे और जो सीनियर मोस्ट होगा, जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे, वो हमारे सबसे बाद में बोलेंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखना है और जब हम किसी को बुला रहे हैं तो जो उसका पद है, जो उसका विभाग है, वो तमाम बातों का हमें ध्यान रखना है। उसमें ज़रा सी भी चूक गवर्नमेंट प्रोग्राम में माफ़ी के योग्य नहीं होती है, तो उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और जब हम किसी का परिचय, तो उसके बारे में हमें पूरी एक बार जानकारी लेनी होती है कि हम उसके बारे में वो अब से पहले कहाँ थे, अब वो कहाँ पर हैं, अभी वो उनका क्या योगदान है समाज में, वो तमाम बातें। और ये भी देखना होता है कि हम बाकी वक्ता हैं उनके बारे में कितना बताना है और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में कितने। तो ये छोटी छोटी सी बहुत महत्वपूर्ण लेकिन संवेदनशील, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम कार्यक्रम करते हैं, कहाँ हमें निवेदन करना है तालियां बजाने के लिए, कहाँ हमें कहना है कि आपको शांत रहना है, ये सारी बातों का ध्यान रख के जब हम कार्यक्रम करते हैं तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। सरकारी प्रोग्राम आयोजन करने के लिए क्या क्या 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बिना आप सोचती हैं कि आपका काम अधूरा हो सकता है? बात हम गवर्नमेंट प्रोग्राम की करें तो हमें हमेशा कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले वो स्थान जहाँ पर कि हम वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कि वो हम कौन सा स्थान चुनते हैं। जब हम वो कमेटी में होते हैं वो वेन्यू डिसाइड हो जाए कि लोगों की कनेक्टिविटी हो, लोगों को आने में आसानी हो, वहाँ पर पार्किंग प्रॉपर हो, ये सारी चीज़ें हमें वो रखनी होती हैं। उसके बाद में हमारे दर्शक कौन होंगे, हमारे ऑडियंस कौन होंगे, उन चीज़ों को कि अगर हम जैसे कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं और हमने स्कूल के बच्चों को बुला लिया तो आपका कार्यक्रम निश्चित रूप से फ्लॉप होगा। हम उन
उस आयु वर्ग को बुलाएं जिसके लिए वो कार्यक्रम है, जिस उद्देश्य के लिए वो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसके जो ऑडियंस होते हैं उनको इनवाइट करना होता है। फिर उसके बाद में कंटेंट, आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी तरीके से पहले पढ़ लेना चाहिए, पूरी गूढ़ जानकारी होनी चाहिए, छोटे छोटे बिंदु के पूर्व में इसमें क्या था और अब आगे क्या रणनीति अपनाई गई है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखेंगे तो लाभार्थियों को भी लाभ होगा और उस कार्यक्रम का उद्देश्य में हम सफल हो पाएंगे। तो मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जो आने वाले एंकर्स हैं उनको आप क्या टिप देना चाहेंगी? देखिए, ये आपने कहा कि मैं एंकर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति हर समय एक स्टूडेंट होता है। मैं अभी भी सीख रही हूँ और मेरी यात्रा अभी जारी है। मैं सभी से ये कहूँगी कि एक तो हमें अपनी जो आवाज़, वॉइस मॉड्यूलेशन, उसका ध्यान रखना होगा। कहाँ आपको ऊंची करनी है, कहाँ नीची करनी है, कहाँ आपको जोश में बात करनी है, कहाँ आपको थोड़ी मध्यम, वो उसका ध्यान रखना होगा। शब्दों का चयन सबसे बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि कहाँ आपको कौन से शब्द का चयन करना है। उसके लिए आपको अपने शब्दकोश में इजाफा करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नए नए शब्द, एक शब्द को बार बार रिपीट करेंगे तो वो बात नहीं आएगी। इन बातों का ध्यान में रखें। और जब हम जो हमारे सामने ऑडियंस हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं तो कितना हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनके आँखों में आँखें डालकर उनसे क्या वो हमारी बात उन तक पहुंच रही है, ये एक एंकर को सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वो कितना हमको सुन रहे हैं। उस हिसाब से आपको अपनी एंकरिंग में उसको शब्दों को कम या ज़्यादा करना चाहिए, या जोश कहाँ पे भरना है, कहाँ पे आपको शांत रहना है, कितना कम बोलना है और कितना ज़्यादा बोलना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर हम एंकरिंग करेंगे, नई नई चीज़ें और अपने आप को अपडेट करना होगा हर रोज़ लगातार अनवरत। बस यही कहना चाहूँगी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। मैं सृष्टि त्यागी, कैमरामैन आयुष वर्मा के साथ आई एम एस टुडे।